बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और ख़बर जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं नाज़रीन, रात में एक वाक़या हुआ है लाहौर के इलाका सदर में कि जहां पर कंटोनमेंट बोर्ड जो है उसके सुपरवाइजर रफ़ीक गुज्जर को और एक और मुलाजिम ताहिर खटक को और उसके अलावा एक बिलाल नामी जो है वो मुलाजिम को, इन तीन अफराद को जो है इन पर फायरिंग हुई है रात गए। फायरिंग की जिद में आकर, इतनी खौफनाक फायरिंग थी नाज़रीन ये कि इसकी फायरिंग की जिद में आकर तीन मजीद अफराद जो है जो मुकामी वहाँ पर पठान थे, दुकानदार थे, वो भी जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन ये वाक़या क्या है, होता क्या है, मामला क्या है? नाज़रीन सदर का इलाका थाना शुमाली छावनी लगता है इसको, और कंटोनमेंट बोर्ड का ये एरिया है, कैंट का ये इलाका है कि जहाँ पर गुज्जर बरादरी का दो जो घराने हैं उनकी आपस में चपकली शुरू होती है कुछ अर्सा कबल, कि जहाँ पर पप्पू गुज्जर जो है, इसका जो बेटा है, वो अपने घर के सामने जो है अपनी ही बरादरी के लोगों को भैंसों का दूध धोने से और वहाँ पर भैंसें लेकर आने से मना करता है, जिस पर जो है वो तनाज़ा हो जाता है और पप्पू गुज्जर का बेटा फायरिंग कर देता है, जिस फायरिंग के नतीजे में दो भाइयों को जो है वो फायर लगते हैं, जिनमें से एक भाई जो है वो वफात पा जाता है और दूसरा जख्मी होता है। और इस वाकया के अंदर सुपरवाइजर जो है कंटोनमेंट बोर्ड के रफीक गुज्जर, इन्हें भी जो है वो इसमें नामजद किया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है कि ये भी इस वाकया के अंदर मुलवस है। जब पुलिस तफ्तीश होती है जिसमें जो रफीक गुज्जर है, इसे पुलिस तफ्तीश में से जो है वो बेगुनाह करार दे दिया जाता है कि ये इन कत्लों के अंदर, इस कत्ल के अंदर और इस वाकये के अंदर मुलवस नहीं है और ये अपनी नौकरी करने लग जाता है। पहले ये वार्डन कंटोनमेंट बोर्ड में था और उसके बाद यहाँ पर जो कंटोनमेंट बोर्ड पे सुपरवाइजर थे नसीर साहब, उनकी तब्दीली के बाद उन्हें इस जगह पर जो है तैनात किया गया था। यहाँ पर जो है इसको रफीक गुज्जर को जो है बतौर सुपरवाइजर तैनात किया गया था, जहाँ पर इसके साथ रात को जब ये वाकया हुआ है, चार अफराद बताए जा रहे हैं, दो मोटरसाइकिल के ऊपर, और 35 से 40 के करीब उन्होंने जो है वो गोलियां चलाई हैं और वहां से जो है वो खोल बरामद हुए हैं 35 से 40 के करीब, जो मौके पे एनी शाहिद बता रहे हैं। और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है इनके ऊपर, कि जिस फायरिंग के नतीजे में मैंने आपको बताया कंटोनमेंट बोर्ड के जो सुपरवाइजर है रफीक गुज्जर, ये तो मर्डर हुए, इनके साथ ताहिर खटक के हाथ पे गोली लगी, बिलाल नाम का लड़का है उसको भी गोली लगी, और उसके अलावा पीछे तीन जो है वो तीन पठान हजरात खड़े थे, उन पर भी जो है फायरिंग हुई, उससे वो भी जख्मी हो गए हैं। तकरीबन ये नाज़रीन 4-5 अफराद जो है इस वाकये के अंदर जख्मी हुए हैं और रफीक गुज्जर जो है इसमें मारा गया है। नाज़रीन ये सारा वाकया हुआ है रात गए, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये उसी जो वारदात है जो पप्पू गुज्जर के बेटे ने जो है वो कत्ल किए थे अपनी ही बरादरी के कुछ अफराद, उनके कत्ल का बदला लेने के लिए रफीक गुज्जर को जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया गया है और इसे रात गए कत्ल कर दिया गया है। ये नाज़रीन शुमाली छावनी के इलाका सदर में ये वाकया जो है वो पेश आया है कि जहाँ पर रफीक गुज्जर जो सुपरवाइजर है कंटोनमेंट बोर्ड का, उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है और उसके अलावा उसी के स्टाफ के ताहिर खटक और बिलाल नामी नौजवान को भी जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिससे वो जख्मी है और अस्पताल में जेर इलाज है। इसके अलावा 2-3 शहरियों के और भी जख्मी होने की इतलात आ रही हैं जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इस सारे वाकया का मुकदमा जो है वो पुलिस ने जो है यकीनी तौर पर दर्ज कर लिया है। रफीक गुज्जर की जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी जाएगी, जहाँ पर उसका जो है जनाजा वगैरह अदा किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इस अफसोसनाक वाकये के अंदर एक शख्स जाँ भाग और 3 से 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और ये बड़ा वाकया हो गया है। और ओल्ड एनिमिटी बताई जा रही है कि ये पुरानी दुश्मनी है जिसका बदला लेने के लिए पप्पू गुज्जर के जो बेटे ने जो मर्डर किए थे उनका बदला लेने के लिए दूसरी पार्टी ने जो है ये हमला किया है मुबैना तौर पर, जिसमें जो है ये रफीक गुज्जर मारा गया है। इस वीडियो के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।